चलिए, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का दिन, पहले दिन का खेल खत्म हो गया। और कितनी बार आपने ये स्कोर देखा है इंडिया की तरफ से? पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद 327 रन पे 3 विकेट। मुझे लगता है पिछले 10 सालों में शायद ही कभी मैंने ये स्कोर देखा हो इंडिया का, और आपने भी नहीं देखा होगा, आपको कभी याद नहीं आएगा। आज शुरुआत से तो किस्मत बहुत अच्छी रही रोहित शर्मा की। टॉस जीतने के बाद तो रोहित शर्मा के चेहरे से ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल जैसे लॉटरी लग गई हो। लेकिन अभी आपको समझ में आया कि ये जो आईसीसी चैंपियनशिप्स होती है, इनके फाइनल में इंडिया क्यों हारती है या क्यों जीत नहीं पाती है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये हमेशा टीम गलत खिलाते हैं। आज की टीम में मैं सोच भी नहीं सकता कि ये कैसे रविचंद्रन अश्विन को छोड़ सकते हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम में 5 या 6 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन हैं। आप अपने वर्ल्ड के टॉप ऑफ स्पिनर को नहीं खिला रहे हो ऑस्ट्रेलिया की टीम के अगेंस्ट, जिसमें 6 लेफ्ट हैंडर्स भरे हुए हैं, तो आपके दिमाग के ऊपर तरस खाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता है। इन लोगों को क्या लगा, रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़, मुझे लगता है इन लोगों की तो नौकरी बहुत ज्यादा खतरे में होनी चाहिए, लेकिन होगी नहीं, क्योंकि इंडिया में ऐसा होता नहीं है। ये लोग बेशर्मों की तरह वहां अपनी नाक कटवा के आ जाएंगे और ये फिर कंटिन्यू करेंगे ऐसा ही। रोहित शर्मा की तो कैप्टनसी पिछले कुछ टाइम में बहुत बुरी तरह से एक्सपोज हुई है। देखिए, जब आईपीएल चल रहा था और जिस तरह से आईपीएल में रोहित शर्मा बैटिंग कर रहा था और कप्तानी कर रहा था, मैंने आपसे पहले ही कहा था उसी टाइम कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चौथे दिन ही कहीं हार के ये बाहर ना आ जाए। और आज के दिन के हिसाब से तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया 327 रन के ऊपर 3 विकेट है और 7 विकेट इनके हाथ में है। एक बैट्समैन 145 पे खेल रहा है, ट्रेविस हेड, दूसरा खेल रहा है 95 पे। दोनों अभी नॉट आउट हैं और कल सुबह अगर इंडिया ने विकेट्स नहीं लिए तो ये लोग बहुत आसानी से 550 का स्कोर खड़ा कर देंगे। और 550 का स्कोर एक बार अगर खड़ा कर दिया इन्होंने, तो उसके बाद तो इंडिया का सवाल ही नहीं उठता है कुछ होने का। क्योंकि देखिए, जिस तरह से आज सुबह गेम शुरू हुआ, ओवरकास्ट कंडीशंस थी और डेविड वार्नर ने सुबह बहुत ही अच्छी बैटिंग की है। उस्मान ख्वाजा को तो कुछ समझ में आया नहीं, सिराज ने उसे पहले दूसरे ओवर में ही आउट कर दिया। लेकिन डेविड वार्नर ने जो जान लगा के बैटिंग की है, आज देखिए स्मिथ और ट्रेविस हेड, आज अगर ये सेंचुरीज मार के बैठ खड़े हुए हैं तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ डेविड वार्नर का है। जो उसने शुरू का 1.5 घंटा जो स्ट्रगल किया है, उसकी वजह से ही आज ऑस्ट्रेलिया इस पोजीशन में है। और मानस लबुशेन देखिए, मानस लबुशेन जब बॉल इतनी ज्यादा स्विंग हो रही थी, वो क्रीज के 1.5 फुट आगे उसने स्टांस लेके खड़ा हुआ था। और रोहित शर्मा ने क्या किया, एक बार भी विकेट कीपर को ऊपर नहीं बुलाया। मतलब ये किस तरह की कप्तानी है। विकेट कीपर तो बच्चा है, उसको तो कुछ मालूम नहीं है। विकेट कीपर तो पता नहीं उसके दिमाग में भी ये बात आई होगी कि नहीं। लेकिन बॉलर और कैप्टन, इनको तो सोचना चाहिए कि जब एक बैट्समैन 1.5 फीट आगे क्रीज के खड़ा हुआ है, इसका मतलब यह है कि आपके बॉलर को वो स्विंग का एडवांटेज नहीं देना चाहता। तो आपके विकेट कीपर को आपको ऊपर बुलाना चाहिए, जिससे कि बैट्समैन कम से कम क्रीज में आके तो खेले। और आपके बॉलर के ऊपर भी प्रेशर आएगा कि फिर उसे विकेट पे बॉल डालनी पड़ेगी। और दूसरी बात, जो रविचंद्रन अश्विन को छोड़ के इन्होंने जिस हीरे को चुना, उस हीरे को तो मेरे ख्याल से आज से 3 साल पहले ही टेस्ट क्रिकेट से उसको रिटायर करवा देना चाहिए था। उमेश यादव जैसा वाहियात बॉलर मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखा है। इसका देखिए, ये जब पिटने पे आता है तो इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इतने रन पिटवाता है ये। और हर बार चौका खाने के बाद ये मुस्कुराता हुआ वापस चला जाता है। हालांकि वो शर्म से भरी हुई मुस्कान होती है उसकी। लेकिन क्या राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा को दिख नहीं रहा था प्रैक्टिस में अभी पिछले 7 दिन से कि उमेश यादव कैसी बॉलिंग कर रहा है? और आपको ये नहीं मालूम है कि अगर ओवरकास्ट कंडीशंस हैं तो आपको किस तरह से बॉल करना है? ओवरकास्ट कंडीशंस हैं, आप विकेट के ऊपर क्यों नहीं? उमेश यादव पिछले कितने टेस्ट मैचेस में हम देख चुके हैं, वनडे मैचेस में देख चुके हैं। इसको जब लिया जाता है ये सारा प्रेशर रिलीज कर देता है। बाकी बॉलर्स बेचारे जितना भी कोशिश करें, हार्ड वर्क करके वो प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, इसने आते साथ ही अपने 2 ओवर में 22 रन पिटवा दिए। दूसरे ओवर में ही इसने 16 रन पिटवाए, 4 चौके मारे उसने, डेविड वार्नर ने।
और उसके बाद हालत क्या है कि जब बाद में फिर वो ट्रेविस हेड मारने लगा, उसने भी इसकी धुलाई की। बीच बीच में इसने एक एक दो दो ओवर कुछ ठीक डाले जिनमें एक एक दो दो रन गए, लेकिन पूरा का पूरा प्रेशर इसने रिलीज कर दिया। सुबह सुबह अच्छी खासी ओवरकास्ट कंडीशंस थी। एक तो रोहित शर्मा ने मुझे लगता है कि शामी और सिराज से कुछ ज्यादा ही देर बॉलिंग करवाई। इनको शॉर्ट बस्ट में लेके आना चाहिए था, और शार्दुल ठाकुर को अगर आपने लिया है तो शार्दुल ठाकुर बहुत अच्छा स्विंग बॉलर है, उसको जल्दी यूज करना चाहिए था। लेकिन पता नहीं रोहित शर्मा और उधर अपने राहुल द्रविड़, इन लोगों की अकल पे तो पत्थर पड़े हुए हैं। मुझे लगता है इन लोगों को बिल्कुल भी अकल ही नहीं है। जो टीम मैनेजमेंट, जो कोच और कप्तान रविचंद्रन अश्विन को छोड़ के उमेश यादव को टीम में ले ले, मतलब उसके ऊपर तरस खाने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता। ये लोग निहायत मूर्ख लोग हैं, इनके बस का है नहीं। आज इन्होंने इंडियन टीम को इतनी बुरी तरह से कॉर्नर में लगा दिया है, इसके लिए रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ जिम्मेदार है। बॉलर्स तो बेचारे क्या कर सकते हैं, बॉलर्स ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की सिवाय उमेश यादव के। एक जब बॉलर, एक उमेश यादव जैसा लंका भेदी आपकी टीम में हो, तो फिर बाकी बॉलर्स क्या कर सकते हैं। वो बेचारे पूरा प्रेशर बना रहे हैं, ये पूरा प्रेशर रिलीज कर रहा है। फिर तो बाद में उन्होंने जडेजा को भी नहीं टिकने दिया और शार्दुल ठाकुर की भी पिटाई कर दी, क्योंकि आपको रिलेंटलेस प्रेशर बना के रखना पड़ता है। ट्रेविस हेड ने इतनी बढ़िया बैटिंग की, वो तो बहुत ही अच्छी बैटिंग उसने की है, और उसको भी हालांकि इन लोगों ने फीड किया। जहां पे आप लोग इतनी डेटा एनालिसिस की बात करते हैं, आपको ये मालूम नहीं है कि ट्रेविस हेड की कमजोरी है शॉर्ट बॉल। और शॉर्ट बॉल बाद में, एक तो जब वो 70 रन बना चुका था उसके बाद आपने शॉर्ट बॉल डाली, और शॉर्ट बॉल डाली भी तो मोहम्मद शमी ने भी देखी ऑफ स्टंप के बाहर शॉर्ट बॉल डाल रहा है, तो उसके तो ऊपर उसने छक्के और चौके मार दिए, और वो भी रैम शॉट मार के। मतलब टेस्ट मैच में कोई रैम शॉट मार दे अगर बॉलर के ऊपर, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात नहीं है। मतलब आपने क्या फील्ड सेट कर रखी है, आपने थर्ड मैन नहीं लिया। किस तरह की बॉलिंग की है मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता है। लेकिन इस मैच में इंडिया का अब वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि देखिए अभी कल सुबह अगर इन लोगों ने ओवरकास्ट कंडीशंस का फायदा नहीं उठाया तो इन लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। पूरे सारे जितने भी मैच के पहले के एनालिसिस हैं, आप अगर उठा के देखें तो सभी लोग ये कह रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते से सुबह बादल होते हैं और दोपहर में धूप निकल आती है। इसका मतलब आपको सुबह का टाइम निकालना है, और उसके बाद आपके लिए बैटिंग के लिए बहुत अच्छा टाइम है। अब लेकिन क्या इंडिया भी ऐसा कर पाएगी? मुझे देखिए, मैं कितनी भी इन लोगों से मेरी नाराजगी हो, लेकिन मुझे लगता है कि ये करेंगे। लेकिन इंडियंस के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये सेट भी जब हो जाते हैं तो ये किसी भी बॉल पे आउट हो सकते हैं। इनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये है, इंक्लूडिंग विराट कोहली के भी खेलते हुए मुझे कभी ये भरोसा नहीं होता है कि अगर इसने 70 रन बना लिए हैं तो अब ये 150 तक चला जाएगा। ये किसी भी बॉल पे कभी भी आउट हो जाते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि मुझे तो पिछले 10 सालों में कोई भी इंस्टेंस याद नहीं है जब इंडिया का स्कोर 327 पे 3 विकेट हो। मैं देखना चाहता हूं कि अब इंडिया क्या करेगी। हालांकि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। कल अगर सुबह आके ये 2-3 विकेट गिरा देते हैं तो ये ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को रोक सकते हैं। अगर एक बार ऑस्ट्रेलिया ने 450 के ऊपर रन बना दिए, फिर इन लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इनके ऊपर प्रेशर बहुत हो जाएगा। दूसरी बात, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन ने आज डिफिकल्ट वेदर कंडीशंस में बैटिंग की है मॉर्निंग में, इंडियंस वैसी नहीं कर पाते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं, अगर इंडिया की पहले बैटिंग आ गई होती आज, तो क्या इंडिया ऐसा कर पाती? इंडिया के तो 124 पे 7 विकेट हो गए होते, जिस तरह से बॉल स्विंग कर रही थी। और एक बेचारा कोई शुभमन गिल या कोई एक रहाणे खड़ा होता बस, बाकी उसके साथ टेल एंडर्स खेल रहे होते। अभी तो यहां देखिए, अभी तो कैमरून ग्रीन आना बाकी है, एलेक्स कैरी आना बाकी है, और अभी ये 2 बैट्समैन तो पहले आउट हो। इनको सुबह आउट करना बहुत जरूरी है। देखिए, ऐसे मैच में कभी भी एक कोई बॉलर का स्पेल ऐसा होता है जब वो 2-4 विकेट निकाल देता है। बस वही एक उम्मीद है कि शायद इंडियन टीम वापस आ जाए कल। अब देखते हैं कल क्या होगा, और मिलेंगे कल के मैच के बाद। थैंक यू सो मच।